अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी कि इस वक्त निफ्टी ऑलमोस्ट 12% के डाउन साइड पे आ चुका है। मतलब जो ऑल टाइम हाई इसने अभी बनाया था 3-4 महीने पहले, वहाँ से ये हमें 12% के फॉल पे देखने को मिल रहा है। तो क्विकली अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसका जो ऑल टाइम हाई था ये था 26,277 का। अगर मैं यहाँ से एक स्केल ड्रॉ करता हूँ आज की डेट तक का, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज की डेट है 15 जनवरी 2025, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये है -11.56% का। मतलब ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स नीचे निफ्टी आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि मैं कहूंगा कि ये अपने आप में स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 12% का करेक्शन आ गया है तो ये इनफ करेक्शन है, फर्दर करेक्शन नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर जो एक इसका मेजर सपोर्ट लेवल है वो है ये वाला, यानी कि 13% का करेक्शन। और सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो हमें देखने को मिल रहा है वो है ये येलो वाली लाइन या येलो वाला जोन, जो कि है 17% का करेक्शन। आप ये समझ पाएंगे कि ये वाला जोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि निफ्टी के लास्ट टाइम जितने भी सपोर्ट्स आए थे, 1 2 3 सपोर्ट्स और इवन 4th सपोर्ट हमें इसी जोन में देखने को मिला था। तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड पे अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पर 17% का करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन बात वहीं की वही है कि देखिए, हमें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ना तो मैं अंतर्यामी हूँ ना ही आप हैं। स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगी या वापस यहीं से टर्न ले लेगी, इसके बारे में कुछ भी कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर 12% करेक्शन की बात करते हैं तो ये करेक्शन अपने आप में एक स्वीट स्पॉट है, जिसकी वजह से मैं आज की ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ऐसे करेक्शन में आपका चाहे स्टॉक पोर्टफोलियो हो या फिर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, दोनों ही केस में आपको यहाँ पर या तो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, नेगेटिव नहीं तो जहाँ पर आप 4 महीने पहले थे वहां से काफी ज्यादा डाउनसाइड या फिर आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने 2024 में पहली बार अपने इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया होगा, उनको तो पक्का यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो रेड में यानी कि नेगेटिव में देखने को मिल रहा होगा। अगर आप चार्ट को फिर से देखेंगे तो आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर वो आज से पहले यानी कि 27 मई के आसपास पे देखने को मिली थी। मतलब वही 7-7.5 महीने के बाद भी स्टॉक मार्केट आज भी हमें वहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप क्या बेस्ट काम कर सकते हैं? मतलब जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है आपको और भी नेगेटिव देखने को मिले, लेकिन हाँ, जब स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी तो रिकवरी के टाइम पे आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो आइए इन सभी चीजों को ठीक से समझ लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि हम सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कंट्रोलिंग योर इमोशंस। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट्स करने आए हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ पर करने आए हैं। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, ना कि किसी FD, PPF या फिर पोस्ट ऑफिस के खाते में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर आपको आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल रेड में देखने को मिल रहा है, अगर आप इस चीज़ पे अपने पैर पटकना स्टार्ट कर देंगे तो मैं सच कह रहा हूं कि ये एक बचकानी हरकत होगी। मतलब ठीक है, FD, PPF और जो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वहां से आपको बिना कोई रिस्क लिए 6 से 7% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो हमेशा रिजर्व में लगी रहेगी। आपका पैसा वहां इन्फ्लेशन के साथ मेंटेन रहेगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसा कभी कमा ही नहीं पाओगे। एक काम करते हैं, इस चीज को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी ने 2 लाख रुपए अगर 4 से 5 महीने पहले इन्वेस्ट किए होंगे। अगर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखते हैं, जैसे कि आपने चार्ट में भी देखा होगा, पिछले 4 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। जितनी बार भी ऊपर उठने की कोशिश करती है, फिर से स्टॉक मार्केट को नीचे का डायरेक्शन दिखा दिया जाता है। मतलब जैसा कि देखने को मिल रहा है, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा, अपना प्रॉफिट बुक करके इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 लाख रुपए बहुत उम्मीद लगाकर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए थे और स्टॉक मार्केट आ गई है 12% नीचे। फिर भी हम मान लेते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड में उस इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो म्यूचुअल फंड आया है 10% डाउन साइड पे। तो जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो घटकर रह गए हैं खाली 1,80,000 रुपए। तो ऐसे में वो इन्वेस्टर भी सोच रहा होगा कि यार, इससे अच्छा तो पापा की बात मान के मैं FD में ही पैसा डाल देता। तो FD में 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6 महीने में अगर 2 लाख रुपए अमाउंट पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो इंटरेस्ट बन जाता है लगभग 6,000 रुपए का, यानी कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बन जाता 2,06,000 रुपए का।
कम से कम नुकसान तो ना होता ना। देखिए लॉजिकली देखा जाए तो बात तो ठीक है कि हाँ वो इन्वेस्टर पॉजिटिव में रहता, उसका पैसा 2 लाख से बढ़कर 2,06,000 रुपए हो गया होता। लेकिन मैं फिर से अपनी उस बात को दोहरा देता हूँ कि आप ये मत भूलिए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने कहाँ पर आए हैं। आप पैसा इन्वेस्ट करने आए हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर कमजोर इन्वेस्टर अपना पैसा डाल के रोता है कि यार नुकसान हो गया, इससे अच्छा तो मैं एफडी में ही पैसा डाल देता। और वही कमज़ोर इन्वेस्टर फिर से रोता है जब वो देखता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। अगर मैं कुछ हज़ार रुपए स्टॉक मार्केट में डाल देता तो वो बढ़कर लाख रुपए हो चुके होते। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया या दीदी आप जो भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी जमा पूंजी है उसको एफडी में, पीपीएफ में या फिर किसी सरकारी योजना में आप उसको डाल के रखें। उस दुनिया में आप खुश रहें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए नहीं है। इसी बात पे बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले पॉइंट की, टेक इट पॉजिटिव। आप स्टॉक मार्केट के फॉल को नुकसान की बजाय फायदे की साइड से सोचिए कि आपने 4 महीने पहले एक म्यूचुअल फंड में जब उसका एनएवी 100 था तब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। आज उसी म्यूचुअल फंड का एनएवी गिर के 90 हो गया है। यानी कि अगर आप फिर से अपना पैसा 90 रुपीज़ के एनएवी पे डालते हैं तो यहाँ पर आपका ओवरऑल एवरेज बन जाता है 95 का। तो जब ये म्यूचुअल फंड वापस से 100 पे जाएगा या फिर उससे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। मतलब आप एक बार स्टॉक मार्केट की पिछली पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। स्टॉक मार्केट जब भी नीचे गिरी है, भले ही 1 साल 1.5 साल लगा हो, लेकिन स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया है। सेम केस आता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अगर आज आपकी इन्वेस्टमेंट्स डाउन हैं तो आप सस्ते में खरीदिए, इन्वेस्टमेंट्स आपके रिकवर करेंगी और आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये बात मैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, मैं स्टॉक्स के केस में ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक्स के केस में आपका 100 रुपीज़ वाला स्टॉक्स अगर आज 90 रुपीज़ पे आ गया है तो ये गारंटीड नहीं है कि वो वापस 100 पे जाएगा। हो सकता है वो 90 से गिर के 70 पे आ जाए, 70 से गिर के 50 पे आ जाए, 50 से गिर के 10 रुपीज़ पे आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसी बात पे आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, यानी कि इफ़ यू आर स्टॉक इन्वेस्टर। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल स्टॉक को एक एक करके अलग अलग तरीके से मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक स्टॉक 5 महीने पहले 100 रुपीज़ पे था, आज के टाइम पे अगर वो 80 रुपये पे भी आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल, 2 साल या 5 साल में वापस 100 रुपीज़ या फिर 120 रुपये पर पहुंच जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी कंपनीज़ हैं, अगर उन स्टॉक्स का प्राइस आपको आज के टाइम पे डिस्काउंट में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो आप ऐसे स्टॉक्स की एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट फॉल का जो ये वाला समय है, ये सबसे अच्छा समय होता है अपने स्टॉक्स की फिर से एवरेजिंग करने का। तीसरा पॉइंट आता है इफ़ यू आर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में क्लियरली समझाया था, आई होप वो सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलरली हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली जाती है, या फिर अगर आप मैनुअली जो भी डिप्स मार्केट में देखने को मिलते हैं या फिर मैनुअली हर महीने 2 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो ये फॉल आया है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन म्यूचुअल फंड में आप अपना और भी पैसा डाल सकते हैं, वहाँ पर आप और भी एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आप यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के केस में हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है, जिस म्यूचुअल फंड में आपने जिस गोल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा बाहर ना निकालें। स्टॉक मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी मार्केट नीचे हो, कितनी भी मार्केट ऊपर हो, आपकी एसआईपी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में जाती रहनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है इफ़ म्यूचुअल फंड इज़ नॉट गिविंग रिटर्न्स। ये पॉइंट खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का मतलब है कि अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। किसी म्यूचुअल फंड ने अगर पास्ट में 25-30% के रिटर्न्स दिए हैं तो मुझे भी इस साल 25% के रिटर्न्स मिलेंगे, उससे अगले साल भी मुझे 25% या 30% के रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्त थोड़ा सा बुरा लगेगा, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर खोल के देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, बस बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करके एक जगह पर लगाया जाता है और उस पैसे से अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय किया जाता है। मतलब इस चीज़ को आप सिंपल सी भाषा में ऐसे समझिए कि ये एक बास्केट है, इस बास्केट में बहुत सारे अंडे हैं।
ये अंडे बास्केट ने नहीं दिए हैं, ये अंडे मुर्गी ने दिए हैं, बस बास्केट ने इन अंडों को होल्ड करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपके लिए रिटर्न्स अपने आप से पैदा नहीं कर सकता, अपने आप से जनरेट नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट होता है अपने पोर्टफोलियो में जो भी उसके पास स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे। अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही डाउन है तो भला म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स कहां से देगा। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपका यहाँ पर बस एक सिंपल सा काम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। एक म्यूचुअल फंड में नहीं, लेकिन हाँ 3 से 4 म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी, तो आपको भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5वां पॉइंट आता है फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप पहली बार स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने निकले हैं और अभी तक मैंने 1 से लेकर 4 तक जो भी पॉइंट समझाए हैं, अगर आपको वो पूरी बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से मोटी मोटी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट डाउन है। और स्टॉक मार्केट के डाउन होने का मतलब है कि सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करने का। देखिए, अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली स्टॉक्स में ना करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पहले म्यूचुअल फंड से करना स्टार्ट कीजिए, अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी नॉलेज आपको मिलती है वो नॉलेज गेन करते रहिए। एक बार आपको अच्छी नॉलेज गेन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो उसके बाद आप स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो पे ये कमेंट मत करना कि सर कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बता दो, मैं किस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करूं। ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस हैं, रिसेंटली ही मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप यूट्यूब पे फ्री नॉलेज का पूरा फायदा उठाइए, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आने वाले समय में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। 6th और आखिरी पॉइंट आता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि इकट्ठा एक ही बारी में उनके पास कुछ पैसा रखा हुआ है जिसको वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई आपके लिए तो इससे अच्छा समय और कुछ हो ही नहीं सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। स्टॉक मार्केट 12% नीचे आके आपको खुद बुला रही है कि राजा अब तो आजा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ले। देखिए, सिंपल भाषा में मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट अगर 12% डाउनसाइड पे आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और नीचे नहीं जाएगी। ये 13% डाउनसाइड पे भी जा सकती है और मैक्सिमम जैसा कि हमने देखा है 17% का डाउनसाइड भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और डाउनसाइड के बाद ये वापस ऊपर कितने समय के बाद जाएगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 3 महीने के बाद, इसके बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि 12% का डाउनसाइड अपने आप में एक काफ़ी स्वीट स्पॉट है। आप यहाँ पर अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है, बल्क में अमाउंट रखा हुआ है, उस अमाउंट में से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप इस समय पर कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल सा काम कीजिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं जिनको आपको इन्वेस्ट करना है। इन 1 लाख रुपए को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 25, 25, 25 और 25। हर 25,000 को आप हर महीने इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि अगले 4 महीने में आप 25,000 करके स्टॉक मार्केट में रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तारीख कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इक्वल इंटरवल्स में हर एक महीने आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मतलब ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये उन सभी तरीकों में से बस एक तरीका है जिस तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। बाकी जैसा भी आप सिस्टम फॉलो करना चाहें, आप उस तरीके से अपना सिस्टम अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। फाइनली मैं बस यही कहूँगा कि यार बाकी चीज़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छी चीज़ पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इस डिस्काउंट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और हाँ, ऑब्वियसली आपको पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। अगर स्टॉक मार्केट 4 महीने में 12% नीचे आई है तो 2 महीने में वापस ऊपर तो जाने से रही। तो स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने में समय लग सकता है। आप बस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कंटिन्यू रखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक करना तो बनता है। और हाँ, जाने से पहले योर एवरीडे गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।